I used to take a lot of protein supplements, but later I realized that they are not good for health. Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो. Bollywood stars are celebrated for their performances in the movies and for their acting skills. लेकिन जब वो स्टार्स हर एक फील्ड में एडवाइस देना शुरू हो जाते हैं विदाउट नोइंग द बेसिक्स, विदाउट नोइंग द साइंस, विदाउट नोइंग द ट्रूथ, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. और पॉलिटिक्स का तो आप जानते ही हैं कि कई सेलिब्रिटीज चाहे वो किसी भी फील्ड से हुए वो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको इंटेलेक्चुअल मानकर उन्हें फॉलो भी करते हैं. आई डू नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन शेयरिंग द ओपिनियन. हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो ओपिनियन शेयर करे और उस ओपिनियन पे बात हो. लेकिन फिटनेस और न्यूट्रिशन साइंस जो है वो ओपिनियन पे नहीं चलता, वो चलता है साइंस पे, लॉजिक पे, एविडेंस पे और रिसर्च पे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे ये बोलो कि यार तू ग्रेविटी के लॉ को मानता होगा, मैं ग्रेविटी के लॉ को नहीं मानता, या फिर तेरे अकॉर्डिंग 2 + 2 4 होंगे लेकिन मेरे हिसाब से तो 2 + 2 आते हैं 4.275. हमारा एक बॉलीवुड स्टार है आयुष्मान खुराना. आयुष्मान खुराना इज अ ग्रेट एक्टर. आई एम बिग फैन ऑफ हिज मूवीज. ही इज अ सेल्फ मेड मैन और सोशल इश्यूज पर उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मूवीज बनाए हैं. हिज वर्क इज रियली कमेंडेबल एंड हिज एक्टिंग स्किल्स, हिज परफॉर्मेंसेज, दे रियली डिजर्व अ ग्रेट प्रेज. लेकिन हमारे खुराना साहब ने कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो में ये बोला कि इट टेक्स 3 years टू डाइजेस्ट वे प्रोटीन. मतलब कुछ भी आइए, अब जरूरी है कुछ फैक्ट्स और कुछ लॉजिक को समझना रिलेटेड टू वे प्रोटीन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. जब भी बात आती है किसी भी प्रोडक्ट को नापने की तो हर एक फील्ड में कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. इसी तरीके से अगर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को मापना हो तो देयर आर वेरियस स्केल्स और वेरियस, हिंदी में बोले तो मानक हैं, जिनको काफ़ी माना जाता है ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री और जो कि बेस्ड हैं साइंस, एविडेंस और रिसर्च के बेसिस पे. तो इनमें से सबसे पहले आता है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, फिर आता है आपका बायोलॉजिकल वैल्यू, देन कम्स नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन. इसके अलावा एक और होता है जो होता है PDCAAS, PDCAAS. हमने बात कर ली कि प्रोटीन क्वालिटी की, तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ढेरों रिसर्चेस के बाद में ढेरों साइंटिस्टों ने मेहनत करके ये जो मानक स्टैंडर्ड सेट किए हैं उन पर वे प्रोटीन खरा उतरा. अब हम बात करें अगर डाइजेस्टिबिलिटी की, तो काफ़ी रिसर्चेस और काफ़ी रिसोर्सेस से ये पाया गया है, काफ़ी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में लगते हैं 2.5 hours to 4 hours, 2.5 घंटे से 4 घंटे. और जो केसीन प्रोटीन होता है उसको लगते हैं लगभग 7 hours to 8 hours. ये मैं रेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबकी जो डाइजेस्टिव पावर होती है वो अलग होती है, गट बैक्टीरिया अलग होता है, तो ये थोड़ा बहुत सभी में डिफरेंस आता है. लेकिन द रेंज इज दिस 2.5 hours to 4 hours, नॉट 3 years. तो मैंने जो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन अभी दी वो मैंने अपने सर्टिफिकेशन के द्वारा और जो मेरी अभी तक की जर्नी थी न्यूट्रिशन को समझने की, नॉलेज गेन करने की, उसमें पढ़ी है. लेकिन फिर भी आई एम शेयरिंग ऑल दोस डिटेल्स. सारी की सारी रिसर्च, जो अच्छी रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूँ. जो नर्ड्स हैं, जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा, दे कैन गो टू डिस्क्रिप्शन सेक्शन और दे कैन गो टू ईच एंड इंडिविजुअल रिसर्च एंड कैन अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी रिसर्चेस लगती हैं टू अराइव एट सम गुड सॉलिड कंक्लूजन इन साइंस. सो इट टेक्स अराउंड 3 hours and not 3 years to digest whey protein. Whey protein is one of the fastest acting प्रोटीन सोर्स. एक्टिंग का मतलब क्या है कि ये डाइजेस्ट जल्दी होता है, ये एब्जॉर्ब जल्दी होता है और ये अपना काम पे तुरंत लग जाता है. ये तो वो प्रोटीन है जिसको आपने घोला, मिलाया और पी लिया और अपने काम पे लग गया. वो बाकी जो प्रोटीन सोर्सेस हैं वो दे टेक मच लॉन्गर. अगर आप एग प्रोटीन की बात करें, दूसरे प्रोटीन की बात करें तो दे टेक लॉन्गर देन दी वे प्रोटीन.
अब खुराना साहब के हिसाब से अगर आपने मीट खा लिया या फिर आपने किसी ऐसे सोर्स से प्रोटीन ले लिया जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर तो आपके प्रोटीन पचाने में आपकी उम्र हो जाती है। लेकिन ये अफवाहें, ये मिथ, ये गलत बातें वे प्रोटीन के बारे में आती कहाँ से? एक ऐसा एक्टर जो कि न केवल सक्सेसफुल है, जिसके पास में इंफॉर्मेशन की सोर्सेस की कोई कमी नहीं है, जिसके कॉन्टैक्ट्स में भी बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, जो कि खुद एक बहुत इंटेलेक्चुअल एक्टर जान पड़ता है, वो अगर ऐसी बात करता है तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसके बारे में बात समझने की कोशिश करते हैं। तो मोटे मोटे देयर आर 2 रीजंस। नंबर 1, फेक प्रोडक्ट्स। अब आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डिंग हो चाहे फिटनेस हो, वो देश के कोने कोने में गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, लेकिन सभी लोग वे प्रोटीन हुआ अच्छे सप्लीमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो इंडस्ट्री में जो ठग बैठे हैं, जो नकली माल बनाने वाले बैठे हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड दे प्रोड्यूस कॉपीज एंड यूजिंग इलीगल इंग्रेडिएंट्स दे मेक फेक प्रोडक्ट्स एंड दे सेल इट इन द मार्केट, और उनको चीप रेट पर बेचते हैं ये बोल करके ये वे प्रोटीन है। तो जब वो वे प्रोटीन या वो सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा एंड व्हेन दे डोंट गेट रिजल्ट्स या फिर उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है, देन दे स्टार्ट सेइंग कि वे प्रोटीन खराब है, वे प्रोटीन बेकार है। नंबर 2, यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। पूरी जो फिटनेस इंडस्ट्री है ये, इसमें नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत डिफिकल्ट है और बहुत लंबा टाइम लेती है, बहुत डेडिकेशन लेती है, बहुत मेहनत लेती है, लेकिन देयर आर शॉर्टकट्स अवेलेबल जो कि जिसके कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बट पीपल यंगस्टर्स स्टिल गो आफ्टर इट, दे यूज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स टू गेट द क्विक रिजल्ट्स। और उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जब वो आते हैं और उनकी वजह से जब वो लोग सफ़र करते हैं, तो मार्केट में एक ऐसी भ्रांति सी बन जाती है कि ही यूज्ड सप्लीमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज सफरिंग। आफ्टर अ टाइम पीपल स्टार्टेड कंसीडरिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स एज स्टेरॉइड्स। तो वे प्रोटीन स्टेरॉइड नहीं है, और वे प्रोटीन वो फेक प्रोडक्ट्स भी नहीं है जो मार्केट में बिक रहे हैं। तो these are the 2 reasons mainly that we have so much of misinformation, wrong information about whey protein। वो गलत इन्फॉर्मेशन गांव-गांव तक है, और हमारे बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स जो हैं, जिनके पास में दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, सारा नॉलेज है, उन तक ये अफवाहें फैली हुई हैं। आई अगेन से वे प्रोटीन के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज़ की जा चुकी हैं, और उन सभी जो स्टडीज़ का, मेटा एनालिसिस का, रिसर्च का जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि वे प्रोटीन इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट्स अवेलेबल एंड इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक। अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होल फूड सोर्सेज से कर सकते हो, तो देयर इज नो नीड, एब्सोल्युटली नो नीड टू टेक वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज जस्ट अ वे टू मेक योर लाइफ ईजियर। तो इन कंक्लूजन आई वांट टू से दैट कि जो हमारे इतना बड़ा सेलिब्रिटी जब इतने बड़े फोरम पे आकर ऐसी बात करता है, तो जो अनजान लोग हैं, जिन लोगों को फिटनेस वर्ल्ड के बारे में, सप्लीमेंट वर्ल्ड के बारे में नहीं पता है, वो बहुत सारी गलत धारणाएं बना लेते हैं, बहुत सारी गलत बातें सोचने लग जाते हैं। दे डिजर्व टू नो द ट्रूथ, दे डिजर्व टू नो दैट साइंटिस्ट मर गए बेचारे रिसर्च कर करके। आप बेवजह बेसलेस बातों पर विश्वास ना करें, सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास करें जो कि रिसर्च और एविडेंस बेस्ड हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरा पर्पस है इस चैनल के थ्रू आप तक फैक्ट्स, एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आना, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही अनरेगुलेटेड है। इसमें कोई भी कहीं भी आकर कुछ भी बोल दे रहा है लोगों को क्विक रिजल्ट लाने के चक्कर में, सेंसेशन फैलाने के चक्कर में। सो माई पर्पस टू चैनल इज टू ब्रिंग टू यू द इन्फॉर्मेशन दैट इज फैक्चुअल, दैट इज बेस्ड ऑन रिसर्चेस एंड एविडेंसेस। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप ये सोचते हैं कि आपके सर्कल में कई लोग हैं जिनको ये जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम। और पूरा वीडियो देखा है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक तो करिए देना। थैंक यू। Protein shake, so it has 0 carbs in it. So basically you're taking in 0 calories and you're getting 25 grams of protein in that. साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे।